ट्विंग 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 ट्विंग। हेलो मम्मी जी, बबीता बात कर रही हूँ। हाँ बोल बबीता। मम्मी जी लड़की हुई है। अच्छा लड़की हुई है, मुबारक हो, लक्ष्मी आई है। चलो कोई नहीं, बेटियां भी बेटों से कम थोड़े ना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपने ये कन्वर्सेशन सुनी? ये फ़ोन कॉल का जो कन्वर्सेशन थी सुनी आपने? इन्होंने कहा लड़की लड़के से कम थोड़ी ना है। लेकिन मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि ये बात बोली ही क्यों जाती है। जब आपको मुबारकबाद दी जाती है कि अच्छा बेटी हुई है, मुबारक हो, तो ये क्यों बोला जाता है कि बेटी बेटों के बराबर ही है? बेटी को बेटों के बराबर बनना ही क्यों है? उसकी अपनी भी पहचान है, उसकी अपनी ओरिजिनलिटी है। उसे बेटों के बराबर क्यों बनना है? उसे बेटों के बराबर क्यों रहना है? इक्वलिटी एक अलग चीज़ है, लेकिन जहाँ कंपैरिजन होता है ना कि लड़की लड़कों के बराबर है, वहाँ सवाल उठता है क्यों? लड़की अपने आप में पूरी है, लड़का अपने आप में पूरा है। लड़के की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, लड़की की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन फिर भी लड़की और लड़के को क्यों तराजू में तोला जाता है कि बेटी बेटों से कम नहीं है? आज तक मुझे इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिला, और मुझे पक्का पता है आने वाले टाइम में भी मुझे ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारी मेंटालिटी है। हम लोगों की तुलना करते हैं। अगर एक घर में 2 बेटे 2 बेटियां हैं तो हमेशा उन 2 बेटियों से तुलना होगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रही कि हर घर में ऐसा होता है, लेकिन आज भी 90% लोग हैं, 90% घर हैं जहाँ पे ऐसा होता है, जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि मुबारक हो, बेटी हुई है तो लक्ष्मी आई है। लेकिन ये भी साथ में कहा जाता है कि आखिर बेटी बेटों से कम थोड़ा ना है। आजकल तो सबको बराबर समझा जाता है। ये बात ठीक है, सबको बराबर समझना चाहिए, लेकिन ये बात भी ठीक है बहुत हद तक कि दोनों का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहाँ कंपैरिजन आते हैं ना, वहाँ रिश्तों में दरारें आने लगती हैं। अच्छे से अच्छा रिश्ता ना तराजू के पलड़े में आ जाता है कि वो अच्छा है, मैं क्यों नहीं हूँ। उसको बाहर जाने दिया जा रहा है, मुझे क्यों नहीं? क्यों बेटे बेटी को कंपैरिजन करके आप उनके रिश्तों में दरार ला रहे हो? माना बेटी बेटों के बराबर होती है, वो समान होते हैं दोनों, क्योंकि एक माँ बाप के लिए 2 बच्चे अलग अलग नहीं होते। बेशक एक ज़्यादा प्यारा हो सकता है, एक कम प्यारा हो सकता है, लेकिन दो माँ बाप में दोनों की जान बसती है बस। लेकिन फिर भी ये जो कंपैरिजन है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। आपने कभी ऐसा कहते हुए सुना होगा किसी को कि अरे मेरी बेटी इतने नंबर लाई और बेटा तो निकम्मा है, उससे कुछ नहीं होता, या बेटा इतना लाया, बेटी से कुछ नहीं होता। आपने बहुत घरों में सुना होगा ऐसा, बहुत जगह सुना होगा। लेकिन आपने कभी ये सुना है कि कोई बात नहीं, दोनों एक उंगली, मतलब कि उंगली 5 होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों में एक कम हो एक ज़्यादा हो। दोनों की अपनी क्वालिटीज़ हैं। ये किसी ने नहीं कहा होगा कि वो अपनी जगह है और वो अपनी जगह है। आपने हमेशा हर घर में कंपैरिजन देखा होगा। तो यहाँ पे बस मैं यही कहना चाहूँगी, इस कंपैरिजन को ख़त्म करना है। आप 2 बच्चों को कंपेयर नहीं कर सकते, उनमें कंपैरिजन नहीं कर सकते कि वो बेटा है, ये बेटी है, या ये बेटी है, वो बेटा है, उसमें ये क्वालिटीज़ हैं, इसमें ये क्वालिटीज़ हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। बस बंद कर दो इस बात को कहना। जो है वो ठीक है, जिसमें जो कमी है, जिसमें जो खूबी है, उसको वैसे ही रहने दो। प्लीज़ ये बंद कर दो कहना, ये कंपैरिजन करना कि बेटी भी तो बेटों के बराबर ही है, ये कहना प्लीज़ बंद कर दो। तो आज की ये जो मेरी वीडियो है आपको कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, सेफ रहें। बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स on my YouTube channel. Bye bye. Love you all.